हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अगर हम यहाँ पर देखें, टॉपिक जो हमारा चल रहा था दैट इज ट्रांसलेशन। आपने पढ़ लिया था, ट्रांसक्रिप्शन की यहाँ पे बात चल रही थी। इट मीन्स कि आप देख रहे हैं कि डीएनए से आरएनए जो स्ट्रैंड है वो कैसे यहाँ पर बनता है। चलिए, तो ये तो आपके पास आती है ट्रांसलेशन। एक बार ध्यान से देखिए, ट्रांसलेशन में हमने क्या क्या चीजें यहाँ पर डिस्कस की थी। ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गई है। बात कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। अभी तक हमने क्या बात की है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, ये है आपका डीएनए। ये है आपका डीएनए। आपने कहा डीएनए का वो सेगमेंट जो कि क्या है, यहाँ पे आरएनए को बनाने में कैपेबल है। ठीक है, जो कि आरएनए को बनाने में कैपेबल है। इसे हम क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। क्योंकि इस जीन से आरएनए बनेगा तो हम इसे फंक्शनल जीन कह दें। हम इसे फंक्शनल जीन कह दें। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में ये कहा था कि यहाँ पर डीएनए से आरएनए बनाने के लिए यहाँ पर क्या लिखे होंगे? नाइट्रोजनस बेस। ये है नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे लगे हुए। अब हमने कहा कि जो डीएनए है, डीएनए से आरएनए को बनाने के लिए हमने कहा कि डबल स्ट्रैंड से हमें सिंगल स्ट्रैंड यहाँ पर बेसिकली बनाना है। दोनों स्ट्रैंड से आरएनए नहीं बनेंगे, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा जिसका नाम टेम्पलेट डीएनए होता है यहाँ पे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की है। अब हमने बोला यहाँ पर एक हमारे पास क्या आता है? सीक्वेंस आता है। इसको हम कहते हैं प्रमोटर सीक्वेंस। ठीक है, प्रमोटर सीक्वेंस। हमने कहा कि यहाँ पर कौन सा स्ट्रैंड है वो टेम्पलेट डीएनए बनेगा। हमने कैसे डिसाइड किया था? हमने कहा था कि जिस स्ट्रैंड के 3' एंड पे प्रमोटर सीक्वेंस लगे होंगे वही जो स्ट्रैंड है वो यहाँ पे क्या होगा? टेम्पलेट डीएनए होगा। तो हमने कहा था ये है 3' to 5' और ये है यहाँ पे 5' to 3'। तो आपने कहा प्रमोटर सीक्वेंस तो दोनों जगह लगे हैं, इसमें भी, इस वाले स्ट्रैंड में भी प्रमोटर सीक्वेंस है, इस वाले में भी प्रमोटर सीक्वेंस है। लेकिन हमने कहा था कि जहां से 3' एंड यानी कि 3' एंड पे अगर प्रमोटर सीक्वेंस लगा है तो वही क्या होगा? टेम्पलेट जो आपका डीएनए है वो होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर इस वाली सीक्वेंस पे प्रमोटर सीक्वेंस लगा होता तब आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड ये होता। ठीक है, क्योंकि 3' एंड पे प्रमोटर सीक्वेंस है तो इसीलिए हमने कहा कि तब इस केस में जो टेम्पलेट डीएनए वो ये होता। क्योंकि प्रमोटर सीक्वेंस इस वाले साइड में है और आपने कहा कि इस साइड वाली साइड में 3' एंड पे प्रमोटर सीक्वेंस है तो इसीलिए हमने इसे टेम्पलेट डीएनए कहा था। तो ये आपका आएगा टेम्पलेट डीएनए और ये आपका आएगा नॉन टेम्पलेट डीएनए, या इसे हमने क्या कहा था? नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कहा था और इसे हमने कहा था कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, यही हमने यहाँ पर भी समझा था। अब हमने कहा इधर तो यहाँ पर क्या आता है? प्रमोटर सीक्वेंस आता है, लेकिन इधर भी एक सीक्वेंस है, इसे हम डिफरेंट कलर से देख लेते हैं। यहाँ पे इसे हमने क्या नाम दिया था? टर्मिनेटर सीक्वेंस दिया था। तो जो ये सीक्वेंस है इसे हमने क्या कहा है?
टर्मिनेटर सीक्वेंस। ये दोनों आपके क्या आते हैं, टर्मिनेटर सीक्वेंस आते हैं। तो ये तो प्रीवियस लेक्चर की ही बात हमने यहाँ पे रिवाइज की है। हमने कहा कि डीएनए का वो पोर्शन, डीएनए का वो सेगमेंट जो कि आरएनए बनाने के लिए कैपेबल है, उसे हम क्या कहेंगे, जीन यहाँ पर कहते हैं। आपने कहा कि क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है और आरएनए का फॉर्मेशन, आरएनए जो है एक सिंगल स्ट्रैंड होता है, तो आपने कहा दोनों स्ट्रैंड में से कौन से स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा, उसको डिसाइड करने के लिए हम देखते हैं कि प्रमोटर सीक्वेंस जहाँ पर लगे हैं उसमें हम देखेंगे कि 3' एंड कौन से जो प्रमोटर सीक्वेंस है, प्रमोटर सीक्वेंस किस स्ट्रैंड के 3' एंड पे लगे हैं। अगर इस स्ट्रैंड के 3' एंड पे प्रमोटर सीक्वेंस है तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। अगर इस वाले स्ट्रैंड के 3' एंड पे प्रमोटर सीक्वेंस है तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे जो टेम्पलेट डीएनए है वो है। इतनी बातें क्लियर है। ये प्रीवियस लेक्चर का ही हमने यहाँ पे रिवाइज किया, एक बार आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। चलिए आप पढ़े यहाँ पर जो यहाँ पे रेप्लिकेशन आपने पढ़ी थी, तो रेप्लिकेशन में हमने कुछ चीजें यहाँ पर समझी थी। वैसे ही ट्रांसक्रिप्शन में अगर हम देखें तो ट्रांसक्रिप्शन ज्यादा इजी होता है, तो हम ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे यहाँ पर जो प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म है उनके रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए अब हमने बोला है ये है हमारा डीएनए का स्ट्रैंड, ठीक है। ये बीच में आपका क्या आता है, पार्ट ऑफ जीन, जिसे हम फंक्शनल जीन कहेंगे, ठीक है। ये आपका जो पोर्शन आता है ये है आपका प्रमोटर, ठीक है। सेम वही है, प्रमोटर हमने यहाँ पे लिखे। अब यहाँ पे टर्मिनेटर हम लिखेंगे, यह आपका टर्मिनेटर, यह आपका टर्मिनेटर। अब हमने क्या बात की है यहाँ पे, कलर में कंफ्यूजन, यह है आपका प्रमोटर। जीन को इस कलर में दिखाते ताकि डिफरेंट कलर हमारे पास आ जाएगा। यह है पीस ऑफ जीन, और ये है आपका जल्दी से लिख लेते हैं, यह है जीन, यह है प्रमोटर, यह है टर्मिनेटर, ठीक है। ये शॉर्ट में लिखे हुए हैं। अब आपने कहा कि यहाँ पर जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है वो यहाँ पर क्या करेगा, आरएनए का जो फॉर्मेशन करेगा, तो कहाँ से करेगा, आपने कहा जो जीन है उस वहां से करेगा। आरएनए एक्चुअली में ये सेगमेंट बना रहा है, ठीक है, आरएनए ये सेगमेंट बना रहा है बीच का। तो बीच से जब यहाँ पर बनाने के लिए आपने कहा कि जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है उसे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसे यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। एंटर करने के लिए उसे ये जो सेगमेंट है दैट इज प्रमोटर, प्रमोटर में एंट्री लेनी होगी। तो प्रमोटर में एंट्री लेने के लिए यहाँ पर एक जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है वो डायरेक्टली एंट्री नहीं ले सकता है, तो वो हेल्प लेता है एक फैक्टर की जिसे हम कहते हैं सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर। अब जो सिग्मा फैक्टर है, सिग्मा फैक्टर से अटैच होगा कौन, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ये क्या होगा, यहाँ से एंटर हो जाता है यहाँ पे। जब ये यहाँ पे एंटर होगा तो ये क्या बनाएगा, यहाँ से जो आरएनए है उसका फॉर्मेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ये बाहर निकाल के मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये सिंगल स्ट्रैंड बनेगा। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, आरएनए के फॉर्मेशन को स्टार्ट कर देगा,
ठीक है। अब जब आरएनए का फॉर्मेशन यहाँ पे इजी है, अगर हम ट्रांसलेशन के कंपैरिजन में देखें तो आपने कहा ट्रांसक्रिप्शन जो है वहाँ पे ये वो इजी है। आपने कहा जब आरएनए का फॉर्मेशन यहाँ पे होने लगता है या आरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है तो अब यहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज है उसे बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन बाहर निकलने के लिए उसे कहाँ से गुजरना पड़ेगा, ये जो टर्मिनेटर है वहां से। टर्मिनेटर से बाहर निकलने के लिए अगेन जो डीएनए पॉलीमरेज, जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है जो कि कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, जो कि यहाँ पर है, ये रो फैक्टर के साथ ऐड होता है। और जब ये रो फैक्टर के साथ ऐड होगा तो रो फैक्टर एक तो क्या करेगा, इसे यहाँ से रिमूव करेगा। रो फैक्टर क्या करेगा, सबसे पहले तो जो डीएनए पॉलीमरेज है उसे डीएनए से डिटैच करेगा, दूसरा ये जो आरएनए बना है उसे डीएनए से डिटैच यहाँ पर करता है। सिंपल सी चीज है। आपने कहा यहाँ पर जब हमने ट्रांसलेशन पढ़ी थी तो आपने कहा था कि यहाँ पे डीएनए ए प्रोटीन काम कर रही है, ठीक है, फिर एसएसबी वहाँ पर आता है, फिर आपने कहा डीएनए पॉलीमरेज वहाँ पे आता है, ठीक है, फिर आपने कहा हेलिकेज के बारे में हमने वहाँ पे बात की थी, फिर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के बारे में हमने यहाँ पे बात की है। तो आपने कहा कि वहाँ पर काफी सारे जो टर्म्स थे वो हमने पढ़े थे, यहाँ पे बहुत ज्यादा टर्म्स हमारे पास नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया है आरएनए का फॉर्मेशन। अब आरएनए जो बनता है, अगर हम यूकैरियोट की बात करें, ध्यान रखिए किसकी बात हो रही है, यूकैरियोट की बात हो रही है। यूकैरियोट का मतलब है ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, और ये क्या है, यहाँ पे डीएनए है। डीएनए से आपने कहा जो आरएनए का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। तो आपने कहा कि जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन। ट्रांसक्रिप्शन आपकी क्या होगा, न्यूक्लियस में होगा, और उसके बाद जो आरएनए है वो कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा साइटोप्लाज्म में, और यहाँ जाकर के अब ये क्या करेगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए नोन एज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कहाँ पर हो रही है, साइटोप्लाज्म में हो रही है। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पर हो रही है, न्यूक्लियस में हो रहा है। प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होगा ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था। हमने कहा था सबसे पहले हम बात करेंगे mRNA की। mRNA जो होता है, mRNA जो होता है उसमें क्या होते हैं, कोड होते हैं। किसके लिए, अमाइनो एसिड के लिए कोड होते हैं। यानी कि कोई भी प्रोटीन बनानी, फॉर एग्जांपल कोई प्रोटीन बनानी है तो फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, अब प्रोटीन क्या होता है, सीरीज ऑफ अमाइनो एसिड। बहुत सारे अमाइनो एसिड सीरीज में जब जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। जैसे न्यूक्लियोटाइड की पूरी जो सीरीज होती है वो डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं, वैसे ही सेम क्या है, अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं। अब किसी प्रोटीन को बनाने के लिए जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है उसके लिए जो इंफॉर्मेशन है वो होती है mRNA पे। ध्यान रखिए, मैसेंजर आरएनए जिसे कहते हैं। मैसेंजर आरएनए पे कोडोन लगे होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमने कहा यहाँ पे क्या लगेंगे, जो अमाइनो एसिड है वो लगेंगे। तो mRNA के सीक्वेंस को रीड करता है कौन, आपका tRNA। tRNA इस कोडोन को रीड करता है और अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस अमाइनो एसिड को यहाँ पे क्या कर देगा, अटैच, अमाइनो एसिड को यहाँ पे ला देगा। अटैच करने का काम तो आरएनए का होता है। यहाँ पर इस प्रकार से जो अमाइनो एसिड है कोडोन को रीड करेगा, अमाइनो एसिड को कैप्चर करेगा साइटोप्लाज्म से, और कोडोन के अकॉर्डिंग उन्हें क्या कर देता है, यहाँ पे उन्हें यहाँ पर ला देता है। अब इन अमाइनो एसिड को जो अटैच करने का काम होगा वो किसका होगा, आपने कहा ये होगा यहाँ पे आरएनए जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करता है, और ये क्या करते हैं, यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाएंगे ये, पेप्टाइड बॉन्ड। जब ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं तो अमाइनो एसिड की सीरीज ऐसे बन जाती है। ये अमाइनो एसिड की सीरीज बन गई है ऐसे, और ये पूरी जो सीरीज है अब इसे क्या नाम दिया जाता है, प्रोटीन नाम दिया जाता है। आरएनए जो है इसमें क्या होता है, राइबोसोम्स लगे होते हैं, ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। किसके बीच में, जो अमाइनो एसिड है उसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे, और जब पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे तो अपने का क्या होता है, यहाँ पर एक सीरीज बन जाती है अमाइनो एसिड की, जिससे कि प्रोटीन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है।
ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? तो एक बार पहले आप ये चीजें नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे का जो पोर्शन है उससे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो कुछ पॉइंट्स हमारे रह जाते हैं, जैसे कि हमने का ट्रांसक्रिप्शन हम पढ़ रहे हैं, तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में जो ट्रांसक्रिप्शन होती है उसमें कुछ डिफरेंसेस यहाँ पर होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए